हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने 4 6 7 के लास्ट पार्ट में देखा था, ते को लेबर पेन होते हैं और उन्हें जंकुक अपने साथ हॉस्पिटल ले आते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते बहुत ही ज़्यादा पेन में होते हैं, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं। उनकी चिल्लाने की आवाज़ ऑपरेशन रूम से बाहर सुनाई दे रही होती है, जिसे सुन के जंकुक बहुत ही ज़्यादा डर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं अपने बेबी और ते को लेके कि वो दोनों ठीक तो होंगे ना। ऐसे ही कुछ कुछ देर में ऑपरेशन थिएटर से जो भी नर्स बाहर आती थी, जंकुक उनके पास तुरंत जाते थे और वो अपने बेबी और ते के बारे में उनसे पूछते थे, तो वो कोई भी आंसर दिए बिना ही ऑपरेशन रूम में चल जाते थे। ऐसे ही 5 आवर्स तक जंकुक बस वेट करते रहते हैं और ते की कंटिन्यूसली चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है, जिसे सुन के जंकुक बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे होते हैं अपने बेबी के लिए। और अदर साइड ते को बहुत पेन होता है। फिर 5 आवर्स के बाद ते की चिल्लाने की साउंड आना बंद हो जाती है और एक बेबी के रोने की आवाज़ आती है, जो सुनते ही सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वो सब ऑपरेशन रूम के बाहर सारे इकट्ठे हो जाते हैं। वो बस ऑपरेशन रूम के डोर को ओपन होने का ही वेट कर रहे थे। जैसे ही डोर ओपन होता है तो डॉक्टर के हाथ में एक छोटा सा बेबी होता है। डॉक्टर को देखते ही सब लोग डॉक्टर के पास आ जाते हैं और वो डॉक्टर की तरफ बहुत ही क्वेश्चनिंग फेस से देखने लगते हैं। तो डॉक्टर उन्हें विश करते हुए, कांग्रेट्स करते हुए कहते हैं कि आपको मिस्टर जियोन बेबी बॉय हुआ है, बट ये बहुत वीक है क्योंकि ये प्री मैच्योर बेबी है, तो हमें इसे 1 वीक तक ग्लास रूम में रखना होगा, ग्लासेस में, ताकि ये ठीक से स्ट्रांग हो जाए। फिर मैं इसके बाद आप लोग को आपका बेबी हैंड ओवर कर दूंगा। डॉक्टर की बात सुनकर जंकुक कुछ देर के लिए थोड़े से शॉक्ड होता है। फिर वो अगेन अपने सेंस में आके उनसे ते के बारे में पूछते हैं। तो डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि आपका बेबी बॉय बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ते उन्हें इतना पेन हो रहा था, वो इतने ज़्यादा पेन में थे, उसके बावजूद भी उन्होंने बेबी को बर्थ किया, वो बहुत स्ट्रांग है। और वो ये कहकर उनकी तरफ एक प्यारी सी स्माइल करते हैं और वो उनके बेबी के क्यूट से लिटिल से फेस को दिखा के उन्हें अपने साथ कैरी करके उनसे अलग रूम में ले जाते हैं, जहाँ पे वो बेबी को ट्रीट कर सके। और जंकुक बस वहीं पे ही स्टिल खड़े रहते हैं। तो सब लोग उन्हें कांग्रेट्स करते हैं। जंकुक की आंखों से कंटिन्यूसली आंसू निकल रहे होते हैं। और डॉक्टर जब कुछ देर के बाद बेबी को ट्रीट करके ग्लास में रख के आ जाते हैं, ग्लास रूम में, तब वो ते के बारे में पूछते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि ते को अभी हम जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, तब आप उनसे मिल सकते हैं। आपका हस्बैंड बिल्कुल ठीक है, अभी वो बस थक गया है और उसे अभी हमने रेस्ट के लिए इंजेक्शन दे रखा है, ताकि वो काफ़ी देर तक रेस्ट कर सके, ताकि उनका पेन कम हो सके। और वो ये कहकर उन्हें फिर स्माइल करते हैं और थोड़ी देर में ते को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। जो अभी भी ते अपनी आइज़ को क्लोज करके बस सो रहे होते हैं। उन्हें नींद का इंजेक्शन दे रखा होता है, एनेस्थीसिया दे रखा होता है, जिसकी वजह से ते अपनी आइज़ को ओपन नहीं करते और वो पीसफुली सो रहे होते हैं। और जंकुक उनके साइड में ही चेयर पे बैठे होते हैं और रूम में बाकी सब लोग होते हैं। शुगा, जिमिन, ते के डैड और जंकुक के मॉम डैड, वो सब रूम में ते के बस जगने का ही वेट कर रहे होते हैं। 2 घंटे के बाद जब ते अपने सेंस में आते हैं तो वो अपने फ्लैट टमी पे अपने हैंड को रब करते हैं, बट वो अभी भी उन्होंने अपनी आइज़ को क्लोज कर रखा होता है। वो अपने बेबी को फील करने की कोशिश करते हैं, बट वो अपने फ्लैट टमी को ऐसे देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो शॉकफुल तरीके से अपने आइज़ को ओपन करते हैं और बहुत ही सडनली बैठने की कोशिश करते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं तो वो बैठ नहीं पाते हैं। तो वो उनके माउथ से एक बहुत ही पेनफुल सी, बहुत ही तेज़ चिल्लाने की वॉइस निकलती है, जिसे सुनते ही सब लोग ते की तरफ देखने लगते हैं। तो ते को देखते हुए शुगा, जिमिन और जंकुक उनके तुरंत ही पास आ जाते हैं। शुगा को और जिमिन को देखते ही ते उनसे बहुत ही अपनी आंसू भरी आइज़ के साथ उनकी तरफ देखते हैं और उनसे पूछते हैं, हियोम मेरा बेबी कहाँ है, जिमिन शी मेरा बेबी कहाँ है। और वो अपने ऐसे बेली को रब करने लगते हैं, टच करने लगते हैं, जिसकी वजह से जिमिन इनकी तरफ स्माइल करके कहते हैं कि तुम्हारा बेबी बिल्कुल ठीक है और तुम भी ठीक हो। अभी बस वो प्री मैच्योर बेबी है, तो उसे डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं और फिर वो 1 वीक के बाद वो तुम्हें तुम्हारा बेबी दे देंगे।
और तुम चाहो तो तुम अभी अपने बेबी को देख सकते हो। और वो ये कहकर उनकी तरफ बहुत ही प्यार से स्माइल करते हैं। तो उनकी ये बात सुनकर ते एक रिलीफ की सांस छोड़ते हैं और वो आराम से लेट जाते हैं। तो जंकुक उनके ब्यूटीफुल फेस की तरफ देख के उनके पास आते हैं और उनके अभी ते की आंखों में से आंसू स्लाइड होकर उनके चिक पे आ चुके होते हैं कि उन्होंने एक बेबी को बहुत ही ठीक से जन्म दिया है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा वार्म फील कर रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे होते हैं। फिर ते के आंखों से आंसू जो उनके चिक पे आते हैं तो जंकुक उन्हें स्लाइड कर उन्हें पोंछने के लिए अपने हैंड को जैसे ही ते के चिक की तरफ लाते हैं, ते उनकी तरफ से अपने फेस को टर्न कर लेते हैं और वो हार्शली अपने आंसुओं को खुद ही पोंछते हुए तो जंकुक उनके ऐसे रिएक्शन से बहुत ही अपने काम टोन में कहते हैं कि ते कांग्रेट्स, हम लोग पेरेंट्स बन गए हैं। पर ते उनकी इस बात का कोई भी आंसर नहीं देते हैं। वो अपने फेस को दूसरी साइड उन्होंने टर्न कर रखा होता है, वो बिल्कुल भी जंकुक की तरफ नहीं देखते हैं, जिससे जंकुक थोड़ी देर के लिए ही सैड हो जाते हैं ते के ऐसे रिएक्शन से कि ते ने अभी भी उन्हें माफ़ नहीं किया है। फिर वो जिमिन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि जिमिनशी, मुझे मेरे बेबी को देखना है। और वो ऐसा कहकर उनसे कहते हैं कि प्लीज़ मुझे मेरे बेबी के पास लेके चलो। तो ये सुनते ही वो कहते हैं कि ठीक है, तो मैं अभी डॉक्टर से ये सब चीज़ें पूछ के आता हूँ। थोड़ी देर में डॉक्टर से वो जब पूछ के आते हैं तो उन्हें वो बहुत ही प्यार से व्हील चेयर पे होल्ड करते हैं और उन्हें उनके बेबी के रूम के पास ले जाते हैं, जहाँ से वो अपने बेबी को पीसफुली अभी रेस्ट करता हुआ देख रहे होते हैं। वो अपने बेबी के इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल एंजेलिक फेस को देख के ते काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं कि फाइनली उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, कितना पेन सहा अपने बेबी के लिए, और अब वो उनके सामने वो देख के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो अगेन रोना शुरू कर देते हैं, जिसे देख के जंकुक को भी काफ़ी दुख होता है कि ते अपने बेबी के लिए कितने ज़्यादा इमोशनल हैं और वो कितना ज़्यादा फील कर रहे हैं अपने बेबी के लिए, वो उन्हें कितना ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपने आर्म्स में कैरी करने के लिए। फिर वो अगेन अपने रूम में आ जाते हैं और डॉक्टर उन्हें रेस्ट करने के लिए कह के उन्हें कहते हैं कि 2 दिन के बाद मिस्टर ते आप डिस्चार्ज हो जाएंगे। मिस्टर जियोन ये सुनकर ते इनकी तरफ एक फोर्सफुली स्माइल करते हैं और वो अपने बेबी के बारे में पूछते हैं। तो डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि 1 वीक के बाद आपको आपका बेबी हम दे देंगे। और वो ये कहकर वहाँ से डॉक्टर चले जाते हैं। फिर सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और सिर्फ जंकुक ही ते के पास रहते हैं। ते को बैठने में, वॉशरूम जाने में या किसी भी चीज़ के लिए स्ट्रगल करते हुए वो ते को जब देखते हैं तो जंकुक तुरंत उनकी हेल्प करने के लिए उनके जैसे ही पास आते हैं तो ते उनसे बस अपनी आइज़ को रोल कर लेते थे, उनसे वो कोई भी हेल्प नहीं लेते थे, जिससे जंकुक को थोड़ा हर्ट होता था कि ते उनका कोई भी टच तक अपने बॉडी पे फील नहीं करना चाहते हैं, वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जंकुक को दुख होता था। बट वो बिल्कुल भी अपने फेस पे ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं लाते थे, उन्हें काफ़ी गिल्ट होता था अपनी इस हरकत पे। 2 दिन के बाद जब जंकुक और ते अपने मेंशन आ जाते हैं, ते डिस्चार्ज हो चुके होते हैं, बट वो अपने बेबी को लेके काफ़ी ज़्यादा वरीड होते हैं। तो वो बिल्कुल भी अपने मेंशन में बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करते हैं, वो बस ऑलमोस्ट अपने बेबी को ही मिस करते रहते थे, उसे याद करते थे। फिर 1 वीक के बाद डॉक्टर जब उन्हें उनका बेबी दे देते हैं, ते अपने बेबी को अपने हैंड में कैरी करके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं अपने बेबी को अपने आर्म्स में कैरी करके। वो अपने बेबी के लिटिल से फेस पे बहुत ज़्यादा किसिस करना शुरू कर देते हैं, वो उन्हें बहुत ज़्यादा किसिस करते हैं, जिसे देखकर जंकुक भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं कि वो अपने बेबी बॉय और अपने बेबी को इतना ज़्यादा लवली मोमेंट उनका देख के वो काफ़ी खुश होते हैं और वो भी अपने बेबी को कैरी करना चाहते हैं, अपने आर्म्स में लेना चाहते हैं, पर ते उन्हें बिल्कुल भी बेबी को टच तक नहीं करने देते, वो उनके पास तक नहीं आने देते हैं। जैसे ही जंकुक बेबी के करीब आते थे तो वो बेबी के फेस को कवर कर देते थे और उनसे दूर होके खड़े हो जाते थे। वो अपने बेबी को उनको बिल्कुल भी कैरी नहीं करने देते थे, इनफैक्ट वो उसे टच तक नहीं करने देते थे, उनका फेस तक नहीं देखने देते थे, जिससे जंकुक को काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील होता था कि वो खुद अपने बेबी को टच तक नहीं कर सकते हैं, वो उसे देख तक नहीं सकते हैं। वो बस काफ़ी ज़्यादा उदास रहने लगे थे, पर वो ते की इस बिहेवियर को समझ पा रहे थे कि ते उनसे इतना ज़्यादा नाराज़ हैं, उन्होंने इतना ज़्यादा
मिस्टेक करी है पास्ट में जिसको वो बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अपने बेबी और अपने बेबी बॉय को उस टाइम पे अकेला छोड़ दिया था जिस टाइम पे उन्हें सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत थी। उस टाइम पे उन्होंने उनका साथ क्यों नहीं दिया था, वो इस चीज़ के लिए हमेशा रिग्रेट करते रहते थे। 1 वीक से ज़्यादा टाइम हो चुका होता है ते और बेबी को मेंशन में आए हुए। मेंशन का एवरी कॉर्नर सिर्फ बेबी के ही टॉयज से भरा हुआ था। वो हर जगह बेबी के यूज़ की चीज़ें रखी रहती थी। एवरीडे उनके कॉर्नर में सिर्फ बेबी का ही सामान एवरीडे आता था, जिसकी वजह से ते भी थोड़े खुश रहते थे। और अब मेंशन में बहुत सारी मेड्स और बहुत सारी नैनीज अपॉइंट कर दी थी जंगकुक ने, जिससे ते और बेबी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ते और बेबी बहुत ज़्यादा खुश रहे। पर जंगकुक उनके सडनली से एक्शन से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते थे कि ते हर वक्त बेबी को अपने आर्म्स में कैरी करे रहते हैं, वो उन्हें उनके पास तक नहीं आने देते हैं। और ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है। ते हर वक्त अपने बेबी को प्रोटेक्ट करते थे जंगकुक से। वो जंगकुक पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते थे अपने बेबी के लिए, और वो खुद ही हर वक्त अपने बेबी के लिए अवेलेबल रहते थे, उनके हर काम के लिए। वो कोई भी किसी से हेल्प नहीं लेना चाहते थे अपने बेबी के लिए। जंगकुक एक दिन ऐसे ही अपने बेबी को बेड पे अकेला लेटा हुआ देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, और वो बेबी के पास आने ही वाले होते हैं कि इतने में ते आ जाते हैं, और वो आते ही अपने बेबी को अपने आर्म्स में कैरी कर लेते हैं। और जंगकुक पे बहुत ही शॉर्टफुल तरीके से चिल्ला के कहते हैं कि तुम मेरे बेबी के पास क्यों आए हो, तुमने तो हमें अकेला छोड़ दिया था ना, और तुमने तो मेरे बेबी को ये कहा था ना कि मेरे को अबॉर्शन करा लेना चाहिए, तो अब तुम मेरे बेबी के पास क्या करने आए हो, मैं तुम्हें अपना बेबी कभी नहीं दूंगा। और वो ये कहकर गुस्से में जंगकुक की तरफ देखने लगे थे, पर जंगकुक स्टिल वैसे ही खड़े होकर शॉक्ड फुल आई से ते की तरफ देख रहे थे। और वो ते के इतने ज़्यादा रूड बिहेवियर को वो समझ नहीं पा रहे थे कि ते इतना ज़्यादा उनके साथ रूड क्यों है, वो इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हैं कि वो अपने बेबी को उनको एक बार देखने तक नहीं दे रहे हैं, उन्हें टच तक करने नहीं देते हैं। जिसकी वजह से जंगकुक बस स्टिल वहीं पे ही खड़े होके वो ते के सारे इतने ज़्यादा रूड वर्ड्स को सुन रहे होते हैं, जिससे ते को भी थोड़ा बुरा लगता है। बट वो इतने ज़्यादा गुस्से में होते हैं कि वो बिल्कुल नहीं सोच रहे होते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, जिससे जंगकुक को भी हर्ट होगा। जंगकुक बस अपनी हर्ट आइज से ते की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मैं बस बेबी को एक बार टच करने चाहता था। पर जंगकुक के ये सुनते ही ते और भी ज़्यादा गुस्सा करने लगते और कहते हैं कि तुम मेरे बेबी के पास कभी नहीं आ सकते हो, तुम उसे कभी नहीं टच करोगे। और वो ये कहकर गुस्से में जंगकुक को रूम से बाहर जाने के लिए कह देते हैं। जंगकुक भी अपने हेड को नीचे करके और अपने टेरी आइज के साथ उनके रूम से बाहर आ जाते हैं, और वो अपने रूम में आके बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं कि मैं अपने बेबी को एक बार टच तक नहीं कर सकता हूँ। जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में जीते थे कि मेरे पास मेरा हस्बैंड और मेरा बेबी है, फिर भी मुझे उन्हें छूने तक नहीं देते हैं। बट वो कोई भी अपना पेन उनके सामने शो नहीं करते थे। वो बस अपने फेस पे एक प्यारी सी बनी स्माइल रखते थे, ताकि ते को ना लगे कि वो उदास है या उन्हें हर्ट हो रहा है ते के ऐसे सडनली रिएक्शन से। 2 डेज और बीत जाते हैं। जंगकुक अपने काम से अपने कंपनी गए हुए होते हैं और ते अकेले अपने रूम में होते हैं अपने बेबी के साथ। वो अपने बेबी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा सा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। वो बेबी को फीड करा रहे होते हैं और बेबी से बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। सडनली कुछ देर में जंगकुक जब मेंशन में आते हैं तो वो बेबी और ते को रूम में ना देख के सो फ्रेंड इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और हो सके तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड बाय बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, टेक केयर डियर।